आपका स्वागत है आपका अपने चैनल पेंडा दीपक अकेडमी में। आज एक इंग्लिश की अच्छी टॉपिक लेकर आया हूँ जिसके नाम है प्रीपोजिशन। तो सबसे ज़्यादा जाने कि प्रीपोजिशन क्या होता है। प्रीपोजिशन की संबंध सूचक अवयव जिसे बोला जाता है, उसे डिफिनीशन में प्रीपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन to show its relation with another noun or pronoun in a sentence। यानी कि संबंध प्रीपोजिशन वह शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयोग होकर उसका उस वाक्य में आए हुए अन्य नाउन या प्रोनाउन से अपना संबंध को बताता है, उसे प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे कि शी सैट इन द चेयर। ज़्यादातर हम लोग अब सोचते हैं कि ऑन चेयर लगेगा, लेकिन चेयर में के लिए इन का प्रयोग का। अगर सी स्विम इनटू द रिवर, यानी इनटू का प्रयोग करते हैं जब कोई वस्तु गतिशील होती है और अंदर जाती है, इनटू का प्रयोग करते हैं। जैसे दिव्यांशु कम इनटू द क्लास, यानी वो चल के आ रहा है। अगर बैठा है तो इन द लगाएंगे, लेकिन वो चल के आ रहा है यानी तो इनटू का प्रयोग करेंगे। और सी इज़ इन हर रूम, यानी वो अपने रूम के अंदर है यानी स्थिर है, तो इन का प्रयोग करेंगे। और अब जान लेते हैं कि यूज़ ऑफ इन एंड इनटू का प्रयोग किन पोजीशन में होता है। तो जैसा कि मैंने पहले ही आपको बता दिया कि जब स्थिरता होगी तो इन का प्रयोग करेंगे, और जब गतिशीलता होगी तो इनटू का प्रयोग करेंगे। जैसे द स्टूडेंट्स आर इन द क्लासरूम, यानी वो स्थिर हैं, क्लासरूम में बैठे। और द स्विम सी स्विम इनटू द रिवर, वह गतिशील यानी कि जंप मारते हैं तो गतिशील में रहता है, इसलिए लेगा सी स्विम इनटू द रिवर, वहाँ पे इनटू का प्रयोग हुआ। जब कोई चीज़ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है, वहाँ पे इनटू का प्रयोग करते हैं। जैसे चेंज इनटू पैसिव वॉइस, यहाँ को एक्टिव को पैसिव वॉइस में परिवर्तित किया जाता है, यहाँ पे इनटू का प्रयोग करेंगे। ट्रांसलेट इंग्लिश टू हिंदी, ठीक है, याद रखिएगा। वैसे चारों पहर एवं दिशाओं के नाम के पहले, चारों दिशा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के पहले इन का प्रयोग करते हैं। जैसे द सन राइज इन द ईस्ट, ठीक, सेट इन द वेस्ट, ठीक है। इनका प्रयोग चारों दिशाओं के आगे इनका प्रयोग करेंगे। देश, बड़े शहर, बड़े स्थानों के नाम के पहले इनका प्रयोग करेंगे। जैसे इन द कंट्री, इन आगरा, इन इंडिया, बड़े बड़े इन इंडिया, इनका प्रयोग। और जब छोटे अभी आएगा आगे तो कुछ यूज़ ऑफ देख लेते हैं। मौसम के पहले इनका प्रयोग, जैसे कोई भी मौसम आएगा उसके पहले इन समर वेकेशन, इन रेन विंटर, तो मौसम के लिए इनका प्रयोग करेंगे। तो कुछ अब देख लेते हैं कि यूज़ ऑफ एट का प्रयोग कहाँ पर करते हैं। कुछ क्रियाओं के साथ एट का प्रयोग है, जैसे लुक एट द बोर्ड, लव एट, एम एट, नॉक एट, थ्रो एट, इसके लिए एट का प्रयोग करते हैं। इसको आपको याद रखना है, परीक्षा में सबसे ज़्यादा पूछने वाला है 10 की परीक्षा में। अगर ग्रामर के सेशन में लुक एट, लव इट हंसने वाला, और नॉक एट, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दूसरा है पेन एट, इशारा करना है, पेन एट, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और एंग्री एट, क्रोधित होना, ये भी। अब तीसरा पॉइंट देख लेते हैं प्रीपोजिशन की। निश्चित समय के पहले एट का प्रयोग करते हैं। जैसे द सन रोज एट 6 AM, एट 6 AM, यानी फिक्स अगर समय है कोई तो उसके आगे एट का प्रयोग हम लोग करेंगे। सी डिवाइडेड इन हिज प्रॉपर्टी बिटवीन हिज 2 सन्स, ठीक है। यहाँ पे जब किसी चीज़ को बंटवारा के लिए तो बिटवीन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के लिए बिटवीन का प्रयोग करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए, दो से ज़्यादा व्यक्तियों वस्तुओं के लिए एमंग का प्रयोग, दो से ज़्यादा, दो हैं तो बिटवीन, दो से ज़्यादा हैं तो
वो एमंग का प्रयोग करेंगे, याद रखिएगा। अब देख लेते हैं चौथी पॉइंट कि विथ का प्रयोग कहाँ पे करेंगे। विथ का सबसे पहले हैविंग के अर्थ में, जब तुम मेरे पास, तुम मेरे साथ हो, हैविंग के अर्थ में वहाँ पे विथ, यू आर विथ मी, तुम मेरे साथ हो, तो यहाँ पे विथ का प्रयोग करें। अपने दोस्त के साथ स्कूल गई, हाँ, वह अपने दोस्त के साथ स्कूल गई। सी वेंट टू स्कूल विथ हर फ्रेंड। औजार, हथियार, यंत्र आदि के लिए विथ का प्रयोग, औजार, हथियार, यंत्र इत्यादि के लिए। जैसे माई मदर कट वेजिटेबल विथ नाइफ, ठीक, यहाँ पे नाइफ के आगे विथ का प्रयोग हुआ, यानी औजार के आगे विथ का प्रयोग हुआ। दिस गर्ल प्लेड विथ डॉल्स, ये एक यंत्र है, फुटबॉल खिलौना है, उसके लिए विथ का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनके आगे विथ का प्रयोग होता है, उन्हें बता देता हूँ। खुश होना, इसे प्लेस्ड विथ, एंग्री विथ, और एग्री, सहमत होना, एग्री विथ, और डील विथ, लेन देन के लिए डील का प्रयोग, डील विथ, और टेम्परेबल, कांपना, इसके टेम्परेबल विथ, और फील्ड विथ, भरना, फील्ड विथ, इसके आगे विथ का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा। ये जो चीज़ें ज़्यादातर एग्जाम में वही पूछता है जो कुछ यूनिक होता है, अलग होता है थोड़ा सा, जिसके लिए यहाँ पे अलग मतलब फिक्स है कि इसके आगे यही लगेगा। वो तो सब जानते हैं कि यंत्र औजार हाथे के लिए सब लोग विथ का प्रयोग करते हैं, लेकिन ये इन चीज़ों के लिए ज़्यादातर पूछ देता है कि खुश होना, जैसे ब्लेस्ड विथ, एंग्री विथ, फील विथ, ऐसे चीज़ों को ज़्यादा उधर भी मैं बताया जो इन पढ़े था वो थोड़ा सा अलग था, और उन चीज़ों का आपको ध्यान से रट के ही जाना है। और अब देख लेते हैं कि किन ऑफ और फ्रॉम का प्रयोग कब होता है। तो ही इज़ डाई ऑफ कैंसर, ठीक, ही इज़ डाई फ्रॉम एन एक्सीडेंट। जब मृत्यु का कारण कोई बीमारी हो तो डाई ऑफ का प्रयोग करते हैं। डाई ऑफ यानी बीमारी, डाई फ्रॉम, मैं थोड़ा सा गलत बोला है कि ऑफ और फ्रॉम का तो किसी से संबंधित हो, वहाँ ये एक स्थान से दूसरे स्थान से, ये फ्रॉम कहाँ से हैं तो फ्रॉम का प्रयोग कर देते हैं, ठीक। और ऑफ के लिए का प्रयोग करते हैं, और लेकिन डाई फ्रॉम का प्रयोग ज़्यादातर इंपॉर्टेंट पूछता है कि डाई ऑफ और डाई फ्रॉम का प्रयोग कब करते हैं। तो डाई ऑफ यानी बीमारी, डाई फ्रॉम की दुर्घटना। डाई ऑफ वहाँ पर प्रयोग करेंगे जहाँ पे कोई बीमार व्यक्ति यानी किसी बीमारी के कारण उसका मृत्यु होगी, तो वहाँ पे डाई ऑफ का प्रयोग करेंगे। और वही व्यक्ति किसी दुर्घटनावश उसकी मृत्यु होती है तो वहाँ पर डाई फ्रॉम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे हिज डाइज ऑफ कैंसर, यानी कैंसर एक बीमारी है, उसके कारण उसकी मृत्यु हुई। ही डाइड फ्रॉम एन एक्सीडेंट, फ्रॉम अ कार एक्सीडेंट, यानी उसका दुर्घटना कारण कार है तो उसके लिए डाई फ्रॉम का प्रयोग करेंगे, याद रखिएगा। और मेड ऑफ और मेड फ्रॉम का जब तैयार की गई वस्तु में वो चीज़ दिखाई दे जिससे वह बना हो तो मेड ऑफ का प्रयोग करें। कोई चीज़ तैयार की गई है, उसमें वो चीज़ दिखाई दे रही है तो वो उसका मेड ऑफ का प्रयोग करेंगे वहाँ पे। और जब कोई तैयार की गई वस्तु में वो चीज़ न दिखाई दे जिससे वह बना हो तो मेड फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। दिस टेबल इज़ मेड ऑफ वुड, मेड ऑफ वुड, लकड़ी की बनी है, वो लकड़ी दिखाई दे रही है तो वो मेड ऑफ का प्रयोग करेंगे। लेकिन चीज़ इज़ मेड फ्रॉम मिल्क, चीज़ मतलब पनीर, चीज़ इज़ मेड फ्रॉम मिल्क, यानी कि अगर पनीर बन के उसमें दूध तो दिखाई देगा नहीं, इसलिए वहाँ पे मेड फ्रॉम का प्रयोग होगा। और जब आप लोग टेंस का अध्ययन कर रहे होते हैं तो सिंस और फॉर का प्रयोग आपने किया होगा। फिर से मैं बता दूँ, निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं, जो फिक्स टाइम बताएगा, फिक्स डेट बताएगा उसके लिए सिंस का प्रयोग, और जो अनिश्चित समय होगा उसके लिए फॉर का प्रयोग हुआ, ठीक है। इसे पेंट ऑफ टाइम सिंस, और
पीरियड ऑफ टाइम, यानी पीरियड ऑफ टाइम इस समय अंतराल दिखाएगा, फिक्स रहेगा समय, सिंस अगर अंतराल रहेगा तो फॉर। जैसे मैं कहूँ 6 बजे यहाँ आया हूँ, लेकिन 6 से 7 के बीच आया हूँ, अंतराल आ गया, यहाँ पे फॉर का प्रयोग होगा। और वहाँ पे मैं 6 बजे आया हूँ तो आप फिक्स टाइम बता दिया, यानी सिंस का प्रयोग होगा। ही हैज़ अब्सेंट फॉर 1 वीक, वह एक हफ्ते से, ठीक है, यहाँ पे अनिश्चित दिखाई देगा इसलिए फॉर का प्रयोग है। ही हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट सिंस का प्रयोग होगा, ठीक है। फॉर के लिए आई हैव कम हियर फॉर यू, आई हैव कम फॉर यू। अंडर नीचे, यानी कोई चीज़ अगर नीचे है उसके, द कैट इन अंडर द टेबल, टेबल के नीचे। बिहाइंड मतलब पीछे। द बोतल इज बिफोर मी, बिफोर मैंने बिहाइंड पहले बता देता हूँ कि दीपक इज सिटिंग बिहाइंड खुशी, यानी कि खुशी के ठीक पीछे बैठा है दीपक। और बिफोर का प्रयोग करने के सामने या पहले, तो द बोतल इज बिफोर मी, यानी बोतल मेरे सामने है, ठीक है। इन फ्रंट यानी ठीक सामने होगा। देयर इज अ टेम्पल इन फ्रंट ऑफ माई होम, यानी वह मंदिर मेरे घर के ठीक सामने है, ठीक है। और फ्रॉम यानी बता दें कि से के अर्थ में अलगाव हो तो फ्रॉम का प्रयोग होता है। ही कम आजमगढ़ फ्रॉम दिल्ली, यानी दिल्ली से आजमगढ़ आ रहा है। स्रोत के लिए फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। एप्पल कम फ्रॉम कश्मीर, कश्मीर से आता है सेब। फ्रॉम का प्रयोग टू के साथ भी करते हैं, जैसे माई स्कूल रन्स फ्रॉम 9 AM टू 2 PM, ठीक है। इतना याद रखिएगा, इतने में से आपको प्री पोजीशन से एक नंबर नहीं कटेगा, इतना तो गारंटी है, ठीक है। इतना तैयार कर लीजिए। और आपने सब्सक्राइब नहीं किया मेरा चैनल, आप अपने भाई को सपोर्ट कर सकते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।